स्मार्ट नौकरी नीट यूजी एंड गोल एमबीबीएस में आप सभी का स्वागत है। अभी मैं आप सभी को वेस्ट बंगाल स्टेट का एक्सपेक्टेड कट ऑफ से लेकर काउंसलिंग की कंप्लीट ए टू जेड नियम के बारे में आपको बताने वाला हूं। काउंसलिंग और एडमिशन का प्रक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना। देखो, बहुत सिंपल है, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर आप नहीं समझेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। शुरू करते हैं। आप सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बात मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप सभी मेरे पर्सनल काउंसलिंग प्रोग्राम से ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप सभी ज्वाइन कर लीजिए। गोल एमबीबीएस मोबाइल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, या मैंने लिंक दे रखा है, वहां पे कोर्स अवेलेबल है, आप सभी परचेज कर लीजिए, या इस नंबर पे बात करके आप सभी ज्वाइन कर सकते। मैं एक बात आपको इतना ही बताऊंगा कि अगर आप सभी मेरे से जुड़ते हैं तो आपका जो जिम्मेदारी है वो मैं ले लूंगा। मतलब आपके रैंक के अकॉर्डिंग जो बेस्ट कॉलेज है, चाहे स्टेट से हो या ऑल इंडिया कोटा से, वो दिलाने का जिम्मेदारी मेरा है। आपके रैंक पे बेस्ट कॉलेज। अगर आप चाहते हो कि मेरे से पर्सनली जुड़कर ही बात करके ही सब कुछ करना है तो ये वाला प्लान लेना, ए टू जेड प्लान 1। ये गवर्नमेंट एमबीबीएस बीडीएस का है। इसमें डायरेक्ट आप सभी मेरे से फोन पे बात कर सकते हैं, मॉर्निंग से लेकर रात के 11 बजे के पहले तक, कभी भी। कोई लिमिट नहीं है, जब भी डाउट हो बात कर सकते हैं। बेस्ट प्रेफरेंस ऑल इंडिया कोटा और स्टेट का मैं आपके रैंक पे हर राउंड का बनाकर आपको गाइडेंस करूंगा। इसमें आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। मतलब एक सिंपल बताऊं तो शुरू से लेकर एडमिशन के अंतिम राउंड तक आपका जो जिम्मेदारी है वो मैं ले लूंगा। ठीक है, चलिए आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। आगे देखें। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं, वेस्ट बंगाल स्टेट में टोटल 25 गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज हैं। 25। इन 25 कॉलेज में एक बार आप सभी कॉलेज का नाम देख लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, इन 25 कॉलेज में जैसे कोलकाता नेशनल मेडिकल कॉलेज हुआ, इस कॉलेज का टोटल कितने सीट है यहां पे आपको है, और इन टोटल सीट का स्टेट में कितने सीट अवेलेबल है वो आप सभी देख लो। अब स्टूडेंट्स पूछेंगे कि जो ये 250 में 208 सीट ही स्टेट के लिए है, बाकी सीट कहां गया? तो बाकी सीट पे ऑल इंडिया कोटा 15%, कुछ सीट सेंट्रल पूल कोटा से चला जाता है। तो आपके स्टेट के लिए इन सभी कॉलेज में इतना ही सीट अवेलेबल है, और किस ईयर में एस्टेब्लिशमेंट हुआ है ये आप सभी देख लीजिए। आगे देखिए। अब ये जो 9 मेडिकल कॉलेज देख रहे हो, ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का ये देखो एक बार, सीट टोटल 1350 सीट है, और इन टोटल का कुछ सीट जो है स्टेट 85% पे होता है। ये आप सभी सीट देख लो, और बाकी सीट प्राइवेट मैनेजमेंट और एनआरआई कोटा में होता है। इन सीट पे सिर्फ स्टेट के स्टूडेंट्स एलिजिबल है। ठीक है, और इन सीट पे ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स एलिजिबल है। इसमें नहीं है, क्योंकि आप कह सकते हो कि प्राइवेट का कुछ सीट सेमी गवर्नमेंट कर दिया गया है। अब इसका फी 4.5 लाख से लेकर 5.5-6 लाख तक आप सभी को अराउंड जाता है। मैं एग्जैक्ट फी का भी लिस्ट लेकर आया हूं, वो भी अभी मैं आपको दिखा देता हूं, जिसका कट ऑफ काफी कम जाता है। तो अगर आपका गवर्नमेंट एमबीबीएस स्टेट या ऑल इंडिया कोटा से नहीं मिलता है और बजट 5-6 लाख अराउंड है, तो आप इन कॉलेज के बारे में सोच सकते हैं। अगर आप स्टेट से बिलोंग करते हैं तो एक बार इसको भी देख लेना। अभी इसका फी भी मैं आपको एग्जैक्ट दिखा दूंगा कंप्लीट। ये है प्राइवेट और गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज बीडीएस कॉलेज। वेस्ट बंगाल स्टेट में 3 गवर्नमेंट बीडीएस कॉलेज है। इसका सीट डिस्ट्रीब्यूशन यहां पे है, और ये 3 बीडीएस जो है वो प्राइवेट के लिए है। टोटल आप सभी देख लो। अगर आप चाहते हो, रैंक कम है आपका, अगर चाहते हो बीडीएस में लेना तो आप सभी देख सकते हो। ठीक है, ये देखो कॉलेज का डिटेलिंग। आपके स्टेट के जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, सभी कॉलेज का डिटेलिंग मैंने इस तरीके से किया है। ये मैंने खुद किया है। आपके स्टेट के ऑलमोस्ट कॉलेज में विजिट करके एक एक चीज बच्चों से रिव्यू लेकर मैनेजमेंट से बात करके तैयार किया है कंप्लीट। यहां पे देखो, देख लो क्या क्या मैंने तैयार किया कंप्लीट ए टू जेड। सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि कॉलेज का क्या क्या एडवांटेजेस है, क्या क्या अच्छाई है, क्यों आपको जाना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट कॉलेज में क्या डिसएडवांटेजेस है यहाँ पे है, स्टूडेंट्स क्या सेटिस्फाइड है नहीं है, कंप्लीट ए टू जेड यहाँ पे मिलेगा। इस तरीके से सभी कॉलेज का आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे नीचे भी देखो, ये कॉलेज का भी इसी तरीके से, बांकुरा का भी, और जितने भी कॉलेज है इस तरीके से आपको मिलेगा। गोल एमबीबीएस पे सब कुछ अवेलेबल है। देखो, मैं एक बात कहता हूं, अगर आप काउंसलिंग कराने जा रहे हो, एडमिशन कराने जा रहे हो, तो हर कॉलेज का डिटेल आपके पास होना चाहिए। और मैं आपको कह दूं, पूरे इंडिया में किसी भी काउंसलर के पास ये लिस्ट, इस टाइप का लिस्ट और रिव्यू नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कॉलेज में घुमा ही नहीं है, घर पे बैठकर बस अंदाजा लगाकर आपका काउंसलिंग कर रहा है। जब तक एक टीचर या काउंसलर कॉलेज में जाकर विजिट नहीं करता है,
कैसे पता चलेगा कि कॉलेज कौन सा अच्छा है, कौन सा अच्छा नहीं है? कई बार टॉप कॉलेज के कंपेयर में 1-2 डाउन का कॉलेज अच्छा रहता है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? और जाकर बच्चे सैटिस्फाइड हैं। कई बार अच्छे कॉलेज में बच्चे सैटिस्फाइड नहीं रहते हैं। बहुत सारी रीज़न्स हैं। आप सभी मेरे काउंसलिंग से जुड़ेंगे तो एक डेटा भी मिलेगा और आपको कंप्लीट बेस्ट टू बेस्ट गाइडेंस मैं खुद फोन पे बात करके करूंगा आपको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में, बॉन्ड के बारे में। तो एक बार मैं आप सभी को बता दूं, ये वेबसाइट मैंने आपको बता दिया है। ओपन स्टेट है, मतलब प्राइवेट के लिए ओपन स्टेट है। किसी भी स्टेट के स्टूडेंट्स प्राइवेट में पार्टिसिपेट कर सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है डोमिसाइल क्राइटेरिया, अगर आप 10 साल से ज्यादा यहाँ पे रहे हैं, आपका घर है, आप सभी एलिजिबल है, पढ़ाई किए हैं, आप सभी एलिजिबल हैं। अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ प्राइवेट और गवर्नमेंट का मैं आपको एक बार बता दूं। देखो, इस मार्क्स पे आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बार जो नंबर है बहुत लो जाएगा। रैंक पे ध्यान देने की जरूरत है। अब देखो बच्चों, ये जो रैंक आप सभी देख रहे हो, ये 2024 में इस रैंक पे सिलेक्शन हुआ है इन सभी कैटेगरी में। आप देखो, एक बात मैं आपको बता दूं, पिछले कई सालों का ट्रेंड्स और मेरा एनालिसिस ये कह रहा है, ये जो रैंक आप देख रहे हो 38,418, इससे हाई नहीं जाएगा, इससे लो ही रहेगा। जिस भी कैटेगरी में आप देख रहे हो ये बेंचमार्क है, इससे लो ही रहेगा। अगर यहाँ 38,418 पे हो तो इस बार जरूर 40 पे जाएगा। टोटली डिपेंड करेगा कि आपके स्टेट में कितने बच्चे हैं, कितने ऑल इंडिया कोटा में एडमिशन लिए, कितने स्टेट में आपका काउंसलिंग का प्रोसेस क्या है, ठीक है, किस तरीके से, कितने बच्चे वेरीफाइड डॉक्यूमेंट छट चुके हैं, बहुत चीजें मायने लगता है कट ऑफ लो करने का। लेकिन कट ऑफ इस बार हाई नहीं जाएगा, मैं आपको इतना बता दूं। सभी कैटेगरी के यहां पे देखो, ये 2024 का है बच्चों, ठीक है। और ये रहा प्राइवेट का ओवरऑल, मैनेजमेंट का, एनआरआई, यूआर, ओबीसी है, ये सब आपके स्टेट वाले स्टूडेंट्स के लिए। जो कैटेगरी लिखा है ना, ये स्टेट स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है, कट ऑफ। और ये ऑल ओवर इंडिया के लिए है, राइट, और एनआरआई के लिए। आगे देखिए, और जो ये आप देख रहे हैं ना, इससे लो रहेगा, हाई बिल्कुल नहीं जाएगा, आप निश्चिंत रहिए, ठीक है, और अच्छा खासा हो जाएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे कि सर मुझे स्टेट वाइज कट ऑफ एक बार आप दिखा दो, तो ये आप सब भी देख लो, ये आपको मोबाइल एप्लीकेशन पे प्रोवाइड मैं कर दूंगा, ठीक है। एक बार आप सभी इसको भी देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कि डोमिसाइल का जो है, ये तो फी स्ट्रक्चर आप देख लो एक बार, ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का फी स्ट्रक्चर। और इसमें मैं आप सभी को बता दूं, स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए क्या फी स्ट्रक्चर है वो मैं लिख दिया है, जिसका कट ऑफ कम जाता है। और मैनेजमेंट यानी अदर स्टेट से आप हैं, उनके लिए क्या है, हॉस्टल फी क्या है, ये कंप्लीट इस वीडियो में आपको, ये गौरी देवी इंस्टीट्यूट का है, ये देख लो आप सभी। इसके बाद यहां पे आप देखो, पूरा मैं दिखा दूंगा आपको, देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लेना। यह है आईक्यू सिटी का, यहां पे देख लो। देखो, वेस्ट बंगाल स्टेट ने 2 साल पहले से ही आप सभी को ये वन टाइम बैंक गारंटी लगा दिया है, देना कंपलसरी है, इसके बिना एडमिशन नहीं होगा आपका, ठीक है। ये देख लो आप सभी, स्क्रीनशॉट लेते चलना, ठीक है। ये रहा आईसीआर, आई के का, ये रहा केपीसी का, देख लो एक बार, पूरा मैं डिटेल दे दिया। जगन्नाथ गुप्ता, बजट है तो आप सभी आना, अगर बजट नहीं है तो पहले ही माइंडसेट कर लेना भाई, नहीं जाना आपको, ठीक है। बहुत हाई फीस का, मैनेजमेंट का, स्टेट का तो कम है, ठीक है, बट कुछ बच्चों के लिए ज्यादा ही है, ठीक है। चलिए, ये रहा शांति निकेतन का, और ये रहा आपका जेईएस का, और ये रहा आपका, यहां देखो, ठीक है। ये कंप्लीट 9 कॉलेज का मैंने आपको दिखा दिया, स्क्रीनशॉट आप सभी ले लेना। ये प्रोफार्मा देखो, ये प्रोफार्मा A1 डोमिसाइल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट अथॉरिटी से इसी को फिलअप करके आप सभी को साइन मोहर कराना है यहां प्रॉपर, ठीक है। ये आप सभी को, और ये प्रोफार्मा A2 हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां पे ये प्रोफार्मा बी हो गया यहां पे, ठीक है, बस इतना ही है। ये प्रोफार्मा आपको गोल एमबीबीएस पे मिल जाएगा। ये बच्चों आप सभी बनवा लेना, नहीं तो डोमिसाइल का फायदा नहीं मिलेगा। लास्ट टाइम पे बच्चे बनाते हैं, अथॉरिटी के पास इतना एप्लीकेशन गिरने लगते हैं कि डिले होना शुरू हो जाता है, तो मैं पहले सूचित कर देता हूं कि बनवा लीजिएगा। मेरा मेडिकल सर्टिफिकेट, जब आपको स्टेट का कॉलेज अलॉट हो जाता है तो मेडिकल चेकअप होता है। वो मेडिकल यहाँ पे सर्टिफिकेट है 2024 का है, 25 का जब स्टेट काउंसलिंग शुरू हो जाएगा तो जारी कर दिया जाएगा, तो वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, इसमें टेंशन की बात, इसी तरीके से होता है, ठीक है, ठीक है। ये मैं आप सभी को दे दूंगा, ठीक है। मेडिकल सर्टिफिकेट कोई बड़ी बात नहीं है, ये आपको अवेलेबल हो जाएगा। या कई बार क्या होता है, कॉलेज भी आप सभी को करा लेते हैं खुद से ही, बट आपको बनवा कर ले जाइएगा जैसे आपकी मर्जी, ठीक है। ये आप सभी का देख लो एक बार, ये बॉन्ड है, स्टेट का बॉन्ड है, क्योंकि आपके स्टेट में, वेस्ट बंगाल स्टेट का बॉन्ड का प्रॉपर है, एजुकेशन ऑफ बॉन्ड बाय द कैंडिडेट फॉर अंडर ग्रेजुएट मेडिकल डेंटल कॉलेज का, ये सब बॉन्ड है। एक बार इसको आप पढ़ लीजिएगा, मैं वीडियो को थोड़ा स्लो करता हूं,
एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे 1 लाख रुपीज का यहाँ पे आपको बॉन्ड पेनाल्टी है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है ना कि आप कोर्स को कंप्लीट करना होता है, कोर्स कंप्लीट अगर नहीं करेंगे तो पेनाल्टी देना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये है, एक बार देखिए, उसका भी मैं आप सभी को ये सब प्रोवाइड कर दूंगा आपको टेंशन लेने के बाद। अब ये जो देख रहे हो ना, वेस्ट बंगाल स्टेट का बॉन्ड का फॉर्मेट है, इसी पे फिलअप कराकर आपको साइन मोहर कराए जाएंगे। मतलब अगर आप किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं वेस्ट बंगाल में, तो अगर मेडिकल कॉलेज का ड्यूरेशन पूरा नहीं करते, जैसे 4.5 एंड +1 अगर आप पूरा नहीं करते हैं तो आपको 1 लाख का पेनाल्टी देना पड़ेगा। यानी अगर आप बीच में कॉलेज छोड़ते हो, रिजाइन करते हो, तो आपको 1 लाख का पेनल्टी देना पड़ेगा, नहीं तो कंप्लीट करना पड़ेगा। ये बॉन्ड आपको साइन कराए जाएंगे। मेरी बात समझ गए ना? तो ये कंप्लीट डिटेल मैंने आप सभी को समझा दिया। आगे देखिए, अब मैं आप सभी को समझाने वाला हूं वेस्ट बंगाल स्टेट काउंसलिंग के कंप्लीट नियम के बारे में। राउंड 1 का नियम क्या है, 2 का क्या है, 3 का क्या है और एसटी का नियम क्या है, नियम के बारे में, और नियम का उल्लंघन करते हैं तो उसका परिणाम क्या होगा वो भी आपको समझाने वाला हूं। शुरू करते हैं। जो मैं अभी आपको समझाने वाला हूं अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। अगर आप समझते हुए काउंसलिंग नहीं करेंगे तो मैं आपको कह रहा हूं कि आप काउंसलिंग के बीच में फंस जाएंगे या कहीं ना कहीं रेस्ट्रिकेट आपका अथॉरिटी कर देगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि वेस्ट बंगाल स्टेट का जो वेबसाइट है wbmcc.nic.in का वेबसाइट है। नीट रिजल्ट के बाद आप सभी को ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप करना होता है स्टेट 85% के लिए। फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, मॉपअप राउंड और एसटी राउंड काउंसलिंग का सभी राउंड जो है ऑनलाइन होता था। ऑफलाइन कोई भी राउंड नहीं होगा। ऑफलाइन सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन कराने जाना होगा, वो मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे जाना है। काउंसलिंग का जो रजिस्ट्रेशन फी है वो यूर कैटेगरी के लिए 2000 है, रेस्ट सभी कैटेगरी के लिए जो है वो 1500 है। मैं एक बात आप सभी को बता दूं, स्टेट का डोमिसाइल अगर है यानी निवासी अगर आप हैं तो गवर्नमेंट के लिए भी फायदा ले सकते हैं। स्टेट के कुछ प्राइवेट कॉलेज हैं, उन प्राइवेट कॉलेज के कुछ सीट ऐसे हैं जिसका फी काफी कम है, उसका भी फायदा ले सकते हैं, उसका कट ऑफ काफी कम जाता है, वो भी अभी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर वेस्ट बंगाल स्टेट का आपके पास डोमिसाइल नहीं है तो मैं आप सभी को बता दूं, आप सभी मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन ले सकते हैं। उसके बारे में आगे हम बात करने वाले हैं। चलिए देखो, यहां पे कुछ नियम बताए गए हैं। वेस्ट बंगाल स्टेट जब काउंसलिंग होगा तो पहले राउंड 1 होगा, राउंड 1 एडमिशन एंड हो जाएगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर एस्टे होगा। राउंड 1 का नियम ये कहता है, यहां पे पहले लाइन में यह बताया गया है कि जब वेस्ट बंगाल स्टेट का राउंड 1 जो है यह फ्री एग्जिट होता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को या पेरेंट्स को फ्री एग्जिट के बारे में नहीं पता, तो मैं आपको बता दूं, फ्री एग्जिट जो होता है, मान लीजिए आपको कोई भी कॉलेज स्टेट का अलॉट कर दिया गया, मान लीजिए आपको कोलकाता नेशनल मेडिकल कॉलेज आपको अलॉट कर दिया गया, लेकिन कुछ पेरेंट्स कहते हैं नहीं, मुझे इस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है, या तो मुझे ऑल इंडिया कोटा से बढ़िया कॉलेज मिल जाएगा या स्टेट से ही नंबर 1 का कॉलेज मिल जाता है तो मैं एडमिशन लूंगा। मतलब यह है कि राउंड 1 में जो कॉलेज मिला इसमें हमें एडमिशन नहीं लेना है, तो आप सभी एडमिशन नहीं लीजिए, फ्री एग्जिट मान जाएगा। मतलब आपके ऊपर कोई भी पेनाल्टी नहीं लगाया जाएगा, सिंपल भाषा, इसलिए फ्री कहते हैं, फ्री में एग्जिट ले सकते हैं। या आप सभी ने जाकर एडमिशन ले लिया, एडमिशन ले लिया और एडमिशन लेने के अगले ही दिन ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 का रिजल्ट जारी हो जाता है, या 2 दिन बाद या 3 दिन बाद ही ऑल इंडिया कोटा का एमसीसी का रिजल्ट आ जाता है और इससे बेहतर कॉलेज आपको मिल जाता है, तो सब डॉक्यूमेंट तो आपको यहां जमा है। तब क्या करेंगे, तब क्या करेंगे, आप सभी वापस इस कॉलेज में जाएंगे, जो भी कॉलेज अलॉट हुआ था राउंड 1 स्टेट से, वहां जाएंगे और आप कहेंगे सर मुझे सीट को सरेंडर करना है। मतलब सिंपल भाषा में समझाऊं तो सीट को रिजाइन करना है। आप सभी जाओ कॉलेज में और सीट रिजाइन करो बिना किसी पेनाल्टी के, आपको पेनाल्टी नहीं देना पड़ेगा। लेकिन एक बात आप ध्यान देना, जब आप सभी सीट को रिजाइन करोगे, सीट को छोड़ोगे बच्चों, तो ऑनलाइन जनरेट करके एक आपको स्लिप देगा, सीट सरेंडर का हो या रिजाइन का हो, आपको वहां देगा ऑनलाइन, उसको जरूर ले लीजिएगा। नहीं तो क्या होता है, कई बार कॉलेज से मिस्टेक हो जाता है
वो ऑनलाइन पोर्टल पे अपडेट करके स्टेट अथॉरिटी को बताता ही नहीं है, जिस वजह से आपको ऑलरेडी एडमिटेड राउंड 1 में ही दिखाता है और फिर बाद में प्रॉब्लम्स होना शुरू होता है राउंड 2 में। ये बात आप ध्यान से, तो सेम चीज आप सभी राउंड 1 में आपको करना है। अब राउंड 2 के बारे में बात कर लेते हैं। राउंड 2 के बारे में, राउंड 2 यह नियम कहता है राउंड 2 कि राउंड 2 में आपको पेनाल्टी लगेगा, पेनाल्टी लगेगा। अगर कोई भी कॉलेज मिलता है, जैसे कोलकाता नेशनल मेडिकल कॉलेज आपको अलॉट किया गया और चाहते हो कि नहीं मुझे यहां पे एडमिशन नहीं लेना है, तो पेनाल्टी क्या लगेगा, जो एडमिशन फी है वो आपका जब्त कर लिया जाएगा और राउंड 3 में फिर से आपको एंट्री तो मिलेगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन फी पेमेंट करके आपको एंट्री मिलेगा। ठीक है, ये हो जाएगा, तो छोड़ सकते हो। या आपने इसमें जाकर एडमिशन ले लिया, एडमिशन लिया और आप कहते तो नहीं मुझे अब इस कॉलेज को छोड़ना है, सरेंडर करना है, तो आप आराम से सरेंडर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कॉलेज में जाना है और कॉलेज अथॉरिटी का जहां पे एडमिशन सेल है वहां पे कहना है सर मुझे सीट को सरेंडर करना। वो क्या करेंगे, ऑनलाइन पोर्टल पे अपडेट कर देंगे कि बच्चा सीट सरेंडर कर दिया है, वहां से एक स्लिप निकलेगा, पेपर निकलेगा, वो पेपर आपको दे देंगे, यानी सीट सरेंडर हो गया है। पेपर लेना ऑनलाइन जनरेटेड स्लिप, यानी पेपर लेना बहुत मैंडेटरी सीट सरेंडर का। अगर नहीं लेते हैं ना, तो कई बार गलती क्या करते हैं स्टेट वाले, कॉलेज वाले, कि ऑनलाइन पोर्टल पे चढ़ाते ही नहीं है, जिस वजह से कई बार क्या हुआ है कि बच्चों को ऑलरेडी एडमिटेड दिखाता है, लेकिन आप तो अपने अकॉर्डिंग सीट को छोड़ दिए हैं। ये बहुत जरूरी है, ये जो मैंने आपको बताया अक्सर बच्चे इसमें फंस जाते हैं। ठीक है, चलिए अब राउंड 1 का नियम के बारे में आपको समझाया, तो बहुत इजी नियम है। देखो सिंपल सा बात है, राउंड 1 का नियम मैं आपको एक बार बताता हूं। राउंड 1 यह कहता है, ठीक है, कि देखो दो ही चीज होगा। अगर राउंड 1 में आप पार्टिसिपेट करते हैं और चॉइस फिलिंग करते हैं तो दो ही केस होगा, या तो कॉलेज अलॉट होगा, कोई भी कॉलेज अलॉट होगा, या अलॉट नहीं होगा, नॉट अलॉट। ठीक है, यही होगा ना। अगर अलॉट नहीं हुआ तो आप डायरेक्ट राउंड 2 के लिए तो पार्टिसिपेट कर लेंगे। मेरी बात समझे कि नहीं, पार्टिसिपेट। अब पहले यहां समझाता हूं, अगर राउंड 1 में आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, चॉइस फिल किया, आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, तो राउंड 2 में आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। फिर आप सभी को ओनली चॉइस फिल करना है, ओनली चॉइस फिलिंग कॉलेज करना है। ठीक है, लेकिन अगर आपको कॉलेज अलॉट कर दिया गया है तो दो ऑप्शन मिलते हैं, या तो जाकर एडमिशन लो, या तो एडमिशन लो, या आप नोट एडमिशन। ठीक है, एडमिशन मत लो, सिंपल समझा रहा हूं। ठीक है, या एडमिशन मत लो। अब देखो, अगर आप एडमिशन नहीं लेते हो तो मैंने कहा ना कि राउंड 1 जो है वो फ्री एग्जिट है, मतलब कोई भी पेनाल्टी नहीं लगेगा। आप डायरेक्ट राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर लोगे, और वही बात है, राउंड 2 में पार्टिसिपेट करने जाओगे तो कोई भी आपका रजिस्टर नहीं करना है, कोई पेमेंट नहीं करना है, सिर्फ आपको चॉइस फिल करना है। लेकिन अगर आप एडमिशन ले लेते हो तो एडमिशन लेने के बाद, मान लो एडमिशन ले लिए, तब भी आपको दो मौका मिलेगा। देखो थोड़ा सा ना बहुत ज्यादा ये मतलब कॉम्प्लिकेट नहीं कहेंगे, लेकिन समझ लेंगे तो इजी है, नहीं समझेंगे तो आपके लिए कॉम्प्लिकेट है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब एडमिशन ले लेंगे तो दो ऑप्शन मिलेगा। एक ऑप्शन मिलेगा आपको कि आप एडमिशन लेने के बाद या तो सरेंडर भी कर सकते हैं सीट, या आप अपग्रेड कर सकते हैं, अपग्रेड। इसको विलिंगनेस कहते हैं, इस विलिंगनेस फॉर राउंड 2 के लिए आप अपग्रेड कर सकते हैं। मतलब आप जाना कॉलेज, जैसे कोलकाता नेशनल मेडिकल कॉलेज आपको अलॉट हुआ, तो कॉलेज में जाएंगे, सभी डॉक्यूमेंट लेकर, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा मैं आपको बता दूंगा। आप डॉक्यूमेंट लेकर जाएंगे, उसके बाद कॉलेज को ही कहेंगे सर मुझे अपग्रेडेशन करना है, उसको कहते हैं विलिंगनेस कहते हैं, वो खुद कर देंगे। राउंड 2 के लिए आप एलिजिबल हो, मतलब आपका राउंड 1 का सीट तो फिक्स हो गया। अब राउंड 2 में भी अगर उससे ऊपर कोई बढ़िया कॉलेज मिल जाता है तो आप एडमिशन लेते हो। लेकिन अब आप चाहते हो एडमिशन लेने के बाद अगर ऑल इंडिया एमसीसी का भी तो होता है, ऑल इंडिया कोटे में अगर आपने पार्टिसिपेट किया है वहां पे और वहां पे कोई बेहतर कॉलेज मिल गया, तो चाहते हैं कि ये वाला सीट को सरेंडर करना, तो आप सरेंडर कर सकते हैं। मैंने बताया था ना अभी सरेंडर का प्रोसेस क्या है, आप कर सकते हो। तो ये राउंड 1 का आपको कंप्लीट बताया गया। चॉइस फिलिंग अगर नहीं करते बच्चों तो आपको कोई भी सीट नहीं मिलेगा। हर राउंड में चॉइस फिलिंग बहुत ज्यादा मैंडेटरी है। तो पूरा मैंने आप सभी को यहाँ पे बता दिया। डॉक्यूमेंट सब कुछ ओरिजिनल लेकर जाओगे। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो बच्चों, वेस्ट बंगाल स्टेट का प्रोसेस क्या है। वेस्ट बंगाल स्टेट में जब आप सभी रजिस्ट्रेशन करते हो तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद वेस्ट बंगाल स्टेट अथॉरिटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एक डेट जारी करता है, 2 दिन का ही। वेस्ट बंगाल स्टेट एक बहुत खराब नियम है
कि वो 2 से 3 दिन का ही समय देता है। इतना शॉर्ट समय देता है कि बच्चे लोग को नोटिफिकेशन ही दिखता नहीं है, 1 दिन 2 दिन डिले दिखता है। खैर कोई बात नहीं, मेरे पर्सनल काउंसलिंग प्रोग्राम से आप ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको क्विक अपडेट मिलेगा। मतलब अगर नोटिफिकेशन आया उसके 10 मिनट से लेकर आधे घंटे के अंदर आपको नोटिफिकेशन फोन तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो मेरे काउंसलिंग प्रोग्राम से ज्वाइन कर लीजिएगा। A to Z काउंसलिंग आपका मैं खुद करूंगा। A to Z आपके रैंक पे बेस्ट डिजर्विंग कॉलेज मैं दिलाऊंगा। कंप्लीट एक एक लिस्ट मैं खुद बनाऊंगा और आपको मेरा पर्सनल नंबर मिल जाएगा ताकि आप कभी भी मुझे फोन पे बात करके अपना डाउट को क्लियर कर सकते हैं। खैर मैं बता रहा था, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट आता है। आपको डॉक्यूमेंट लेकर एक आपको बताया जाएगा कहां पे जाना है, वहां पे सभी डॉक्यूमेंट ले जाएगा, पहले वेरीफाई कराना है। अगर डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया यानी मोहर लग गया या वेरीफाइड, तो उसके अगले दिन या 2 दिन के बाद, मतलब मान लो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट आज है, तो कल ही स्टेट में जितने भी स्टूडेंट्स ने वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लिया, वेरीफाइड हो गया, उन सभी बच्चों का स्टेट का लिस्ट जारी किया जाता है। उसको कहते हैं स्टेट मेरिट लिस्ट, जिसमें पता चलेगा कि आपके स्टेट में रैंक क्या है, आपके स्टेट में कैटेगरी रैंक क्या है, आपके स्टेट में ये सब बताया जाएगा। उसके बाद आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा, अलॉटमेंट का रिजल्ट। ये पूरा प्रोसेस जब आप सभी मेरे पर्सनल काउंसलिंग प्रोग्राम से जुड़ेंगे तो मैं बताऊंगा। या अगर नहीं भी जुड़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो यूट्यूब पे आपको इतना सब कुछ ओपनली बता रहा हूं। आप देख रहे हो, हर एक नियम के बारे में, हर चीज के बारे में बता रहा हूं, तो इससे भी आप सभी बच्चों समझ सकते हो। ठीक है, बहुत सारे काउंसलर क्या करते हैं, कुछ बताते नहीं है, बस मतलब एक छोटा सा पीडीएफ दिखा देंगे कि ये लोग कट ऑफ का पीडीएफ, ये देख लो, नियम कानून कुछ नहीं बताएंगे जितना डिटेल में बता रहा हूं। तो इससे भी आप सीख लोगे। अगर इसके बाद भी रहते नहीं, मेरे से जुड़ना चाहिए, वेलकम है आपका। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे सेकेंड राउंड के बारे में आप सभी को तो ऑलमोस्ट यहाँ पे समझा ही दिया है बच्चों। सेकेंड राउंड में यह कहता है कि सेकेंड राउंड फ्रेश रजिस्ट्रेशन यहाँ पे ओपन होगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर आपने फर्स्ट राउंड में अपग्रेड किया है तो आप सभी को यहाँ पे फिर से चॉइस फिलिंग यहाँ पे करना पड़ेगा यहाँ पे, और रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, कोई पेमेंट करने की जरूरत है, सिर्फ आपको चॉइस पे करना है। अलॉटेड या ज्वाइंट कैंडिडेट ऑफ राउंड 1 एंड प्रोवाइड विलिंगनेस, विलिंगनेस मतलब अपग्रेड करना, मैंने कहा था ना, विलिंगनेस फॉर पार्टिसिपेटिंग इन राउंड 2 और अलाउड टू पार्टिसिपेट इन राउंड 2, मतलब बता रहे कौन कौन स्टूडेंट्स अलाउ है। कैंडिडेट फेल टू प्रोवाइड चॉइस ड्यूरिंग राउंड 1 आर अलाउड, मतलब राउंड 1 में आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, पेमेंट भी कर दिया, बट आपने चॉइस फिलिंग भूल गए, कोई दिक्कत नहीं है, तो अब राउंड 2 में चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, पेमेंट करने की आपको जरूरत नहीं। यहाँ पे द कैंडिडेट हु वेर अलॉटेड इन राउंड 1 बट वेर नॉट रिपोर्टेड इन द अलॉटेड इंस्टीट्यूट्स फॉर एडमिशन, दे आर अलाउड फॉर फ्री एग्जिट। मैंने कहा ना, अभी सब समझा दिया मैंने आपको कि अगर राउंड 1 में कॉलेज मिला है लेकिन अब गए ही नहीं एडमिशन लेने के लिए, तो आप राउंड 2 के लिए अलाउ है, कोई पेनाल्टी नहीं लेगा, सीधा आपको चॉइस फिलिंग करना है। वही यहाँ पे आप सभी को बताया गया। ये कुछ लाइन है जो कि आपको कंफ्यूजन में डालेगा, मैं आपको क्लियर बता दूं, यहाँ पे ये स्टेट अथॉरिटी जारी करता है बट फॉलो खुद नहीं करता है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, इसको मत पढ़िएगा, सुनिए, ये आपका अथॉरिटी हर साल जारी करता है, तो मैं लिख देता हूं, बट मैं आपको जो समझा रहा हूं ना, बस उसी को आपको समझना है। सीट सरेंडर आप राउंड 1 में भी कर सकते हैं, सीट सरेंडर राउंड 2 में भी कर सकते हैं। अगर राउंड 1 में सीट सरेंडर करते हैं तो राउंड 2 के लिए एलिजिबल हैं आप। अगर राउंड 2 में सीट को सरेंडर करते हैं तो राउंड 3 के लिए भी एलिजिबल हैं। लेकिन राउंड 3 में सीट सरेंडर करते हैं तो अगले राउंड यानी एस्ट्रे के लिए आप एलिजिबल नहीं है। अब पेनाल्टी नहीं लगेगा, राउंड 1 में सीट सरेंडर करते हैं तो फ्री एग्जिट है, कोई पेनाल्टी नहीं है। लेकिन राउंड 2 में सीट सरेंडर करते हैं तो पेनाल्टी इतना ही है कि जो आपका फी है, रजिस्ट्रेशन फी, वो जब्त हो जाएगा और फिर से अगले राउंड में आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ये आप बस इतना ही शॉर्ट में आप सभी समझ लीजिए। अब राउंड 3 के बारे में आप सभी को समझाता हूं। देखो, राउंड 3 में भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन अलाउ है, लेकिन अगर आपने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन कर दिया है या राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो राउंड 3 में आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर राउंड 1 में और राउंड 2 में कोई भी सीट नहीं मिला है तब भी राउंड 3 में सिर्फ चॉइस फिल कीजिएगा। राउंड 1 में अगर आपको सीट मिला था, छोड़ दिया, पेनल्टी नहीं है। राउंड 2 में सीट मिला था, छोड़ दिया, तो यहाँ पे आपको पेमेंट करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन फी। यहाँ पे क्लियरली बताया गया है, यहाँ पे देखो एक बार पहले लाइन कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अलाउ है। अगर आप राउंड 1 या राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो राउंड 3 में आप सभी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो गया है बट उसके बाद अगर आपको यहाँ पे अलॉटेड राउंड 2 में नहीं मिला था तो राउंड 3 के लिए आप एलिजिबल हैं। अगर डॉक्यूमेंट यहाँ वेरीफाइड हो गया है, राउंड 1 या राउंड 2 में अगर आपने चॉइस फिलिंग किया ही नहीं, भूल गए या छूट गया है, तब भी आप एलिजिबल हैं। आपको कोई भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है।
यहां बताया गया द कैंडिडेट हु डिड नॉट अपियर इन फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में राउंड 1 में नहीं गए, राउंड 2 में नहीं गए, तो राउंड 3 में आपको मौका मिलेगा। आप अपना डॉक्यूमेंट का राउंड 3 में फिर से एक डेट दिया जाएगा, 2 दिन का समय होता है। अगर आज नोटिस आते हैं तो आज और कल का ही समय होता है। बहुत रेयर केस में एक्सटेंड करता है, तो वो भी 4-5 घंटे के लिए एक्सटेंड करता है, ठीक है। तो आप सभी क्या कीजिएगा, डॉक्यूमेंट राउंड 3 में वेरीफाई कराकर, ताकि वेरीफाई करा लीजिएगा कि राउंड 3 का भी मेरिट लिस्ट जारी किया जाता है, ताकि उस मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाए, और अलॉटमेंट अगर हो तो अगर रैंक अच्छा है तो आपका उसमें अलॉटमेंट मिल जाए। ये बात मैं आपको समझा रहा हूं, समझ लिया, ठीक है। यहाँ पे अगर आप द कैंडिडेट हु अलॉटेड सीट वेयर कैंसिल्ड इन राउंड 2 ड्यू टू इनएडुकेट डॉक्यूमेंटेशन, मतलब मान लीजिए राउंड 2 में आपको कोई कॉलेज मिल गया था, लेकिन आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है, और डॉक्यूमेंट चलिए डॉक्यूमेंट नहीं था और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका कैंसिल हो गया, तो इस राउंड में भी आप सभी डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा सकते हैं। या कई बार क्या होता है कि एक बार वेरिफिकेशन हो जाता है, दोबारा जब कॉलेज में जाते हैं तो कॉलेज भी आपका डॉक्यूमेंट देखता है, उस समय भी संभावना होता है कि कॉलेज आपका एडमिशन ना ले, उस केस भी बन गया है, तब भी राउंड 3 के लिए एलिजिबल है। लेकिन मैं आपको बता दूं, डॉक्यूमेंट प्रॉपर लेके जाइएगा। मैं पर्सनली सजेस्ट करता हूं कि अगर काउंसलिंग के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है तो कोई काउंसलर को हायर कर लीजिएगा। काउंसलर, अच्छा काउंसलर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मुझे ही हायर कर लीजिए, जो भी आप जिससे भी संतुष्ट है हायर कर लीजिएगा, ताकि हायर अगर अच्छा काउंसलर करते हैं तो आपको कभी भी किसी भी राउंड में दिक्कत नहीं होने देगा। राउंड 1 से लेकर अंतिम राउंड तक कभी भी दिक्कत नहीं होने देगा, क्योंकि उसको नॉलेज अगर है तो, ठीक है। तो आप सभी कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ऑलरेडी वेरीफाइड कैंडिडेट इन राउंड 2 who have filled up choice in round 2 and were allotted and admitted in round 2 and provide willingness, मैंने कहा ना कि राउंड 1 से राउंड 2 में आप सभी अपग्रेड कर सकते हैं, और राउंड 2 में एडमिशन लेने के बाद राउंड 3 में भी आप अपग्रेड कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आप सभी को अपग्रेड करने का 2 बार मौका मिलेगा। अब बच्चे पूछेंगे सर क्या एसटी राउंड में भी अपग्रेड करने का मौका मिलेगा? तो नहीं, अब यहाँ पे अपग्रेडेशन नहीं मिलेगा। मतलब मान लो कि राउंड 1 में कोई कॉलेज मिला तो एडमिशन ले लो और जाकर अपग्रेड कराकर राउंड 2 में जाओ। राउंड 2 में उससे बेहतर कॉलेज मिल गया, जैसे मान लीजिए कोई 5 नंबर के कॉलेज मिल गया, यहाँ पे कोई प्रिफरेंस अगर आप देते हैं तो 5 नंबर के कॉलेज मिला तो अपग्रेड कर दिए। अब चाहते हैं 5 तो मिल गया, अब 4 में से कोई एक मिल जाए। मान लीजिए कि राउंड प्रिफरेंस आपने दिया, प्रिफरेंस का 3 नंबर का कॉलेज मिल गया, तो अभी ऊपर का टॉप 2 कॉलेज है, फिर अपग्रेड कर दो। फिर टॉप 2 में कोई कॉलेज मिल गया तो ठीक है, नहीं मिलता है ना, नहीं भी मिलता है तो जिस कॉलेज में आप एडमिशन लिए ना उस कॉलेज तो पक्का आपका है। मान लो यहाँ पे प्रेफरेंस दिया, 5 नंबर कॉलेज मिल गया, अपग्रेड किया, इसमें कोई कॉलेज नहीं मिले, मतलब कोई कॉलेज अलॉट ना हो, तो ये तो कॉलेज आपका है ही, आपने इसमें तो एडमिशन ले ही रखा है, कोई दिक्कत नहीं, वो आपका कॉलेज है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे क्या कैंसिल हो जाएगा? अरे नहीं नहीं, कैंसिल नहीं होगा। जब तक अगले राउंड में कोई कॉलेज अलॉट नहीं होता है, प्रीवियस राउंड का कॉलेज कैंसिल नहीं होता है। चलिए आगे समझते हैं। यहाँ पे यही से बताएगा द कैंडिडेट हु रिमेन नॉट रिपोर्टेड इन द कॉलेज ड्यूरिंग राउंड 2 काउंसलिंग आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन राउंड 3 काउंसलिंग आफ्टर पेमेंट। कहा ना राउंड 2 में अगर आपने कॉलेज मिला छोड़ दिया है तो यहाँ पे आप सभी को फिर काउंसलिंग का फी पेमेंट करके पार्टिसिपेट करना है। ड्यूरिंग द फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस इफ द कैंडिडेट फेल्ड इन डॉक्यूमेंटेशन verification and want to initialize their application such can be allowed in round 1 round 2 round 3 allow है, ठीक है। आप सभी की इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे रजिस्टर्ड कैंडिडेट हु हैव नॉट फिल्ड अप चॉइस इन राउंड 3 आर नॉट अलाउड इन राउंड 3 काउंसलिंग। अरे मतलब अब आप चॉइस फिलिंग ही नहीं करेंगे तो फिर कैसे आपको कॉलेज लॉट होगा? चॉइस फिल नहीं करेंगे तो कॉलेज लॉट नहीं होगा। द कैंडिडेट हु रिमेन एडमिटेड इन राउंड 3 काउंसलिंग आर नॉट अलाउड एनी फर्दर फॉर पार्टिसिपेशन इन फर्दर। अब देखो क्या होता है समझना, जैसे मैंने कहा ना यहाँ पे समझाया कि राउंड 1 से राउंड 2 से राउंड 3 ये आपको अपग्रेड करने का मौका मिला, यहां भी अपग्रेड करने का मौका मिला। लेकिन बच्चों एक बार यहां पे आपने राउंड 3 में कॉलेज मिलने के बाद एडमिशन ले लिया एक बार, अब यहां पे मतलब मैंने कहा ना कि राउंड 1 में और राउंड 2 में सीट को सरेंडर कर सकते हो या अलॉट होने के बाद छोड़ सकते हो, लेकिन राउंड 3 में नो नो नॉट सरेंडर, नो एडमिशन। मतलब नो एडमिशन मतलब यह है अगर यहां पे कोई कॉलेज मिला और आप एडमिशन नहीं लेते हो तो अगले राउंड एस्टर राउंड के लिए एलिजिबिलिटी नहीं मिलेगी। मतलब इन शॉर्ट में बताऊं,
राउंड 3 में अगर कोई भी कॉलेज अलॉट हो जाता है और एडमिशन ले लेते हो तो बस आपका काउंसलिंग खत्म, वही कॉलेज आपका फाइनल हो जाएगा, मतलब सीट सरेंडर अब नहीं होगा। या अगर सीट राउंड 3 मिलता है, छोड़ देते हो, एडमिशन नहीं लेते हो, स्टेट अथॉरिटी अब अगले राउंड में आपको एलिजिबल नहीं देगा। ये बहुत स्ट्रिक्ट नियम है, इसको आपको पालन करना है। The candidate who remain not reported in round 3 after allotment are not allowed any further in counseling process and they are out of the counseling process। ध्यान से, तो राउंड 3 में अलॉट होने के बाद आपको एडमिशन लेना पड़ेगा बच्चों। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ठीक है, स्टेट से तो बाहर कर देगा, क्या एमसीसी ऑल इंडिया कोटा या ओपन से भी बाहर कर देगा? नहीं, वहां पे आप एलिजिबल रहेंगे, सिर्फ स्टेट ही आपको बाहर करेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं ऑनलाइन एस्ट्रे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग। द अपॉर्चुनिटी फॉर फ्रेश रजिस्ट्रेशन इज अलाउड। यहां फ्रेश रजिस्ट्रेशन अलाउड है। रजिस्टर्ड बट नॉट अलॉटेड, मतलब राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन कर दिया या राउंड 2 में कर दिया है या राउंड 3 में रजिस्ट्रेशन कर दिया, बट कोई भी कॉलेज किसी राउंड में नहीं मिला है, तो यहाँ पे आप सभी डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं बिना किसी रजिस्ट्रेशन फी दिए, सिर्फ चॉइस भी करना है। द कैंडिडेट हु रिमेन नॉट रिपोर्टेड ड्यूरिंग ऑनलाइन एस्ट्रे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग आर आउट ऑफ द काउंसलिंग प्रोसेस। मैंने कहा ना कि राउंड 3 में या एस्ट्रे में आपको कॉलेज मिलता है तो छोड़ना नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। The candidate who have admitted या joined the allotted seat in online straight vacancy round are not allowed to surrender their seat during the counseling process as started early। They are not allowed to participate appear in the किसी भी, मतलब ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते और स्टेट में भी सीट को नहीं छोड़ सकते। बहुत स्ट्रिक्ट नियम है। मैंने सब कुछ आपको पहले ही राउंड 1 में समझा दिया, राउंड 2 में समझा दिया, ठीक है। कोई अपग्रेडेशन यहाँ पे अलाउ नहीं है, ठीक है। चलिए सेम यहाँ भी, अब यहाँ पे फिजिकली स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने का मौका नहीं मिलता है। इसमें उन्हीं बच्चों को अलाउ दिया जाता है जिनको अभी तक सीट नहीं मिला है, ठीक है। चलिए अब आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या क्या होगा वो एक बार आप सभी देख लीजिए। एक्नॉलेजमेंट स्लिप जनरेटेड ऑनलाइन आफ्टर सक्सेसफुल एनरोलमेंट प्री काउंसलिंग। जब आप सभी ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप करेंगे तो वहां पे आप सभी को ये सब स्लिप मिलेगा, वो आप सभी को डाउनलोड कर लेना है। डोमिसाइल, अगर आपके पास, क्योंकि स्टेट अथॉरिटी ये कहता है कि अगर स्टेट काउंसलिंग करना है तो डोमिसाइल मैंडेटरी है। डोमिसाइल का परफॉर्मा हर साल जारी होता है, ठीक है, या कई बार 2023 का ऑलमोस्ट 2024 में दिया था, ठीक है। वो मैं अभी दिखाने वाला हूं कैसा है, ठीक है। तो वो तो आपने दिख लिया है, वो सब मैंने आपको दिखा दिया है। आपके पास कोई भी एक आइडेंटिटी प्रूफ होना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है प्रॉपर, ठीक है, यहाँ पे एड्रेस प्रूफ। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर कास्ट से आप अलॉटमेंट कराना चाहते हैं तो उसका सर्टिफिकेट होना जरूरी है। स्टेट अथॉरिटी आपका जारी करना चाहिए। कई बार बच्चे क्या करते हैं ना, ऑल इंडिया कोटा में कास्ट जो होता है वो स्टेट में लगाया था, नहीं, स्टेट अथॉरिटी का जो ये किया गया होता है डीएम लेवल तक का, वही होना जरूरी है। नीट का एडमिट कार्ड, नीट का रैंक कार्ड रिजल्ट, पीड अगर फिजिकली हैंडीकैप है आपके पास होना चाहिए। काउंसलिंग जो पेमेंट किया उसका प्रूफ होना, स्लिप होना चाहिए। एज प्रूफ कोई नहीं कोई होना चाहिए, तो जनरली एज प्रूफ तो 10th के सर्टिफिकेट होता है, नहीं तो डेट ऑफ बर्थ होने प्रूफ। 10+2 का मार्कशीट वेरिफिकेशन फॉर वेरिफिकेशन ऑनलाइन, ठीक है, और सर्टिफिकेट होना जरूरी है, ठीक है। सर्टिफिकेट अगर है तो, नहीं है स्टेट अथॉरिटी नहीं, कई बार क्या होता है एक ही उसमें सर्टिफिकेट और मार्कशीट कम सर्टिफिकेट होता है, वो भी चलेगा। मेडिकल सर्टिफिकेट अभी फॉर्मेट मैंने जो आपको दिखाया था वो फॉर्मेट चलेगा, और प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, मतलब सबसे लास्ट में आपको जो कॉलेज स्टेट का मिला है उसके बारे में बात करें। अब देखो ये मैंने आपको दिखा दिया। अगर आप मेरे पर्सनल काउंसलिंग प्रोग्राम से ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप सभी गोल एमबीबीएस मोबाइल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, एंड्रॉयड का है। बट अगर आप आईफोन यूजर हैं तो आप सभी इस नंबर पे कॉल करके भी एनरोल कर सकते हैं। यहां पे सभी डेटा आपको उपलब्ध है, इतना डाटा जितना दिखाया वो उपलब्ध रहेगा। इसके बाद क्या क्या फैसिलिटी मैं दूंगा वो मैं आपको बता रहा हूं। ये रहा बेसिक प्लान। देखो बेसिक प्लान में क्या है, इसमें मेरा कॉलिंग फैसिलिटी नहीं मिलेगा, बाकी कंप्लीट डेटा और नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। जो भी स्टेट ऑल इंडिया कोटा का आएगा नोटिफिकेशन, और जो डेटा दिखाया वो आपको कंप्लीट मिल जाएगा। ये 199। लेकिन चाहते नहीं मैं खुद आपका काउंसलिंग करूं और मैं खुद आपको कॉलेज दिलाऊं, ठीक है, जो भी आपका रैंक है उस पर बेस्ट कॉलेज, तो आप सभी A to Z गवर्नमेंट एमबीबीएस बीडीएस का प्लान परचेस कर सकते हैं। यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा 15% और स्टेट 85% काउंसलिंग के लिए कंप्लीट आपको गाइडेंस करूंगा। सभी नोटिफिकेशन ग्रुप है, उस ग्रुप में आपको ऐड कर दूंगा। जितने नोटिफिकेशन है क्विक आपको मिलता रहेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और सभी कॉलेज का डिटेल, जो कॉलेज का डिटेलिंग जो किया है मैंने आपके स्टेट का, वो मैं आपको दिखाऊंगा, जबरदस्त किया है। पूरे इंडिया में खोजना कोई नहीं आपको देगा पीडीएफ के फॉर्म में, ठीक है। चलो कट ऑफ फी स्ट्रक्चर, बॉन्ड फैसिलिटी और जितने भी डेटा मैंने आपको दिखाया सब मैं आपको दूंगा। इसके बाद मेरा पर्सनल नंबर आपको मिलेगा।
आप जब चाहे मुझे कॉल कर सकते हैं, एक्सेप्ट मिडनाइट के बाद। मैं 11 बजे रात तक अवेलेबल रहता हूँ। उसके बाद आप सभी को मॉर्निंग में मतलब कि एटलीस्ट 7:30-8 बजे के बाद अवेलेबल रहता हूँ, ठीक है? आप सभी कॉल कर सकते हैं, डाउट को सॉल्व कर सकते हैं। बच्चे बोलेंगे सर कोई लिमिट भी है? लिमिट नहीं है, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं या आप चाहें तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। कई बार क्या होता है किसी से बात कर रहा हूँ तो रिस्पॉन्ड नहीं मिलेगा, तो फोन करते ही 5, 10 या 15 मिनट के अंदर आपको कॉल बैक मैं कर लूंगा, ठीक है? प्रेफरेंस लिस्ट आपके रैंक के अकॉर्डिंग मैं खुद बनाऊंगा। डिसीजन मेकिंग सबसे जरूरी होता है कि सर स्टेट में लूं, ऑल इंडिया कोटा में, या स्टेट से कौन सा कॉलेज मिलेगा, ऑल इंडिया कोटा से कौन सा कॉलेज मिलेगा। कई बार क्या होता है स्टेट से बेहतर ऑल इंडिया कोटा में मिलता है, तो वो क्या होता है डिसीजन करना होता है कि स्टेट को थोड़ा होल्ड करते हैं, ऑल इंडिया कोटा का वेट करते हैं। तो आपको कंप्लीट ये मैं गाइडेंस करूंगा। मैंने कहा ना कि आपके रैंक पे जो बेस्ट कॉलेज मिलेगा वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? और प्रेफरेंस लिस्ट स्टेट का भी मिलेगा और ऑल इंडिया कोटा का। पर्सनली हर राउंड में अलग अलग मैं आपके रैंक अकॉर्डिंग दूंगा। और अगर डीम्ड और प्राइवेट के लिए चाहते हैं तो ये आप सभी प्लान परचेज कर लेना। लेकिन अगर आपका रैंक थोड़ा कम है तो आप सभी प्लान 3 ले सकते हो। आयुष वेटनरी नर्सिंग में ही कराना है तो ये ले सकते हो। गाइडेंस कंप्लीट आपको मिलेगा 3499 में। लेकिन आप चाहते हो नहीं मैं ट्राई तो करूंगा एमबीबीएस का, बीडीएस का भी नहीं मिलेगा तब वेटनरी आयुष नर्सिंग का ट्राई करूंगा, किसी कोर्स में चाहिए तो कंप्लीट वही गाइडेंस मिलेगा 6999 में। आप सभी को जुड़ने का क्यूआर कोड से भी जुड़ सकते हो या यूपीआई भी कर लेना, और यूपीआई करके 8076096487 @ybl और इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर देना। ये जो है ना ये व्हाट्सएप ही बच्चों, इसी पे व्हाट्सएप कर देना स्क्रीनशॉट पेमेंट का, या मोबाइल एप्लीकेशन गोल एमबीबीएस डाउनलोड कर लेना, मैंने लिंक दे रखा है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।